राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोर थाना से अलग ही मामला सामने आया। पुलिस का नारा है अपराधियों में भय और जनता में विश्वास, मगर मनोर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए जवाहरलाल व उसकी पत्नी रतनबाई ने बताया कि मनोर थाना पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। पिछले 2 साल से दबंगों द्वारा हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार हमें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी है। हम कई बार मनोर थाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करा चुके हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमें ही डराया धमकाया जाता है। इस मामले को लेकर हम उच्च स्तर पर भी गए, झालावाड़ एसपी और कोटा रेंज आईजी से भी लिखित शिकायत की, मगर न्याय नहीं मिला। जवाहरलाल ने बताया कि दबंगों द्वारा मेरे घर पर हमला कर हमारे साथ मारपीट की गई। दबंगों द्वारा मेरे घर में तोड़फोड़ की गई और तो और घर का सामान भी लूट लिया गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर कार्यवाही नहीं हुई। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल। कहाँ से हो आप? रुपाएड़ा। क्या समस्या है आप? हमारे रास्ते पे निकलने की समस्या भी पूरी है और मकान का मामला की समस्या पूरी है। उन बच्चाए लेटा जो मिले जो जानवर बांधे जो उनकी भी पूरी समस्या है। और दूसरी समस्या उनने शाप काट बाकी अलग धमकी दे दी। मैं किसने दे दी धमकी? रतनलाल, बद्रीलाल, एक हरकचंद, एक विष्णु और उनकी सारी औरतें हैं, समंदरा बाई, रोड़ी बाई और रुकमा बाई और एक और औरत है, उनको नाम पता नहीं है मेरे को, जो सारे रोड पे डट लेकर बैठा रहे। कहाँ के? रुपया रखा ही है। आपके गांव के? हाँ, गांव को ही है। आपकी जमीन पे भी कब्जा कर रखा क्या? हाँ, मकान पे कब्जो कर रखी। कितने सालों से? 2-3 साल हो गया हूँ। फिर आपने कोई शिकायत नहीं की इसकी? सब शिकायत करीन तो वहाँ थाने में जाता है और मेरे को अंदर ही करे चढ़ा रहे। कौन से थाने में अंदर किया आपने? मनोर थाने में। शिकायत कहाँ की थी आपने? मनोर थाने। इसके बाद में जब आपको अंदर कर लिया मनोर थाने में, तो फिर उच्च अधिकारियों से नहीं किया आपने शिकायत? सभी जगह की, झालावाड़ भी की एसपी साहब के यहाँ और कोटा भी की। झालावाड़ में कब शिकायत की थी आपने? झालावाड़ में की थी 8-9 महीना का आसपास हो गया। और कोटा में? कोटा में भी जदेगी मारपीट छोड़ तो हाथी तोड़ रहा के रोटियां समेत वहाँ से बना के उन विकलांग बच्चा खिला रही हो और मजदूरी करवा जाओ तो वहाँ से भी दिन भर बाग दौड़ बोल रहा मारा घर ना बार बार उन्हें मजदूरी भी नहीं कर पा रही हो अब मुँह। और मेरे पास ज़मीन भी नहीं, अब रोटी का भी सतुना नहीं है। हाथ किसका तोड़ा था? मेरा घराड़ी का। किसने तोड़ा? रतनलाल, बद्रीलाल, हरकचंद और विष्णु और उनकी सारी औरतें, समंदरा, रोडी। इनका हाथ तोड़ा तो आपने शिकायत नहीं की इसके थाने में? थाने में शिकायत की नहीं, पुलिस वाला ने कुछ भी नहीं किया। चलेगा केस खेती और पीसा मांगे जाए उन्हें तो पीसा कहाँ लाऊं, मुझे तो मजदूरी कर पेट भर रही बच्चा पर। किसने मांगे थे पैसे? वो थानदार साहब ने। नाम याद है थानदार साहब का? नाम पता नहीं है। कहाँ के थानदार साहब है? मनोर थाना का क्या है। कितने पैसे मांगे थे? ऐसा नहीं बताया जाए 5,000 जाना ऐसा मांगे थे। 5,000 रुपये मांगे थे? हाँ, किस बात के मांगे थे? कि तुम्हारा केस बढ़िया बन जाएगा, दारा लाग जाएगी, फलाना लाग जाएगी। फिर दिया आपने पैसे? नहीं दिया है, यही नहीं हमारे पास में दूँ कहीं। तो फिर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर धारा लगाई उन्होंने? कुछ भी नहीं लगाई, आज तक भी कैसी सुनाई नहीं। फिर भी अब रात दिन वहाँ रास्ता में बैठे रहे मार बखाड़ ने, ये बोले कि हमें श्याप काट के मारनो श्याप। कौन कहता है आपको मारने? रतनलाल, बद्रीलाल हो। तो आप शिकायत कराने जाते हो तो थाने में आपको ही अंदर कर देते हैं, तो फिर आप उच्च अधिकारियों से नहीं कहते हो क्या? सबसे खेती कोई कहीं सुनाई नहीं है। आप कोटा गए थे तो कोटा वालों ने क्या कहा आपसे? कि जाओ अब सुन लेगा जाता है या खींच वहाँ। अच्छा, उसके बाद नहीं हुई सुनवाई? नहीं हुई कहीं। अब क्या चाहते हो आप? मारे उनके समाधान करो जगह वगह को, और उन्हें बच्चा को हमारा नुकसान हो सामान ले गया हुआ और 1 कुंटल 80 किलो तांबो छो काम मजदूरी करवा खान लाई छो, वो भी निकाल ले गया। 3 ट्रैक्टर बस छो, वो भी सारो खराब कर दियो, उन्हें भी उनका जानवर ने खिला दियो। और 2-3 ट्रैक्टर या लकड़ी ची जड़ाव लकड़ी जो उसको भी चारों मेरे फेंक दी, कहीं आड़ी जड़ा दी ले गया। और 1 ट्रैक्टर फरसी उसमें नीचे बचरी थी, उसको भी निकाल के ले लिया। अच्छा, आपके घर में घुस के आपका सामान निकाल ले गए? कौन निकाल के ले गया? वे रतनलाल, बद्रीलाल, हरकचंद और समंदरा बाई, रोडी बाई और रुकमा बाई, एक अनिता बाई जान के नाम है जो। अच्छा, ये मतलब एक ही परिवार के लोग हैं सारे? हाँ, एक ही परिवार के। ये लोग क्या चाहते हैं? ये न्यूखे का चाप मारना था इन्हें। अच्छा, तुम्हें मारना चाहते हैं? हाँ।
साथ ही रतन भाई ने बताया कि लगभग 9 माह पूर्व विष्णु, सुरेश, हरक चंद, रतनलाल, रोड़ी, रुक्मणी, बद्रीलाल, अनीता सहित अन्य ने घेरा बनाकर मुझे और मेरी बड़ी बेटी को पीटा और मेरा हाथ तोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट भी हमने मनोर थाना पुलिस थाने में दर्ज करवाई, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2 वर्षों से भी ज्यादा समय से इस जमीन पर हमारा कब्जा है, मगर हमारे ही घर को दबंगों से छुड़ाने के लिए हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं बीती 8 तारीख शनिवार को भी हमारे साथ मारपीट हुई, जिसकी रिपोर्ट भी हमने दर्ज करा दी, मगर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपके गाँव का क्या नाम है? दुपाड़ा ये आपका हाथ टूट रहा है, किसने तोड़ा? ये रतन बद्री और रतनलाल और विष्णु और ये कितने दिन पहले हुई थी मारपीट? ये 9 महीना हो गया। किस किस के साथ हुई थी मारपीट? मेरी बेटी राम जानकी के साथ और मेरे साथ 12 लेके आ रही थी और उसके रोड पे करेगा जो वहाँ पे दो ढूंढ के और मारा। रोड़ी भाई, समुद्रा भाई और रुकमा और अनीता सभी मेरे कुंडा लगा लिया। रक्षन, बद्री और रतनलाल, सुरेश, विष्णु सब ने गुंडा लगा कर मारा। मेरे को यूँ कह के तेरे तो मारेंगे, ये घर से निकालेंगे तेरे को, और मेरी सारी जगह का नुकसान कर दिया। कितने सालों से रह रहे हो आप उस जगह में? उस जगह में मेरी दादी भी है बूढ़ी और 100 साल की दादी है और मेरे को हो गया 30-35 साल, 40 साल हो गया मेरे को भी। अच्छा, आपके जो परिवार के जो लोग हैं, आपके पिताजी वगैरह उसी में रहते थे? हाँ, सब उसमें वर्षों का कब्जा है आपका? परंपरा से ही है हमारी। और वे मेरे को दे के दूसरी जगह में बला किया। तो आपकी बेटी को भी लोगों ने पीटा, आपको भी पीटा, आपका हाथ भी तोड़ दिया, तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में? कराई थी। कौन से थाने में करवाई? मनोर थाना। फिर कोई कार्यवाही की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आप जब रिपोर्ट दर्ज कराने के? कि हो जाएगा, बस आश्वासन देते हैं? हाँ, सही कहते हैं को हो जाएगा, केस चल रहा, हो जाएगा, केस चल रहा। और अभी भी 8 तारीख को शनिवार के दिन भी मना की मैंने, शुक्ला मत डालो और मेरी जगह में मत जबरन करो। तो रक्षचंद और बद्री और रतनलाल, सुरेश, विष्णु सब ने मारपीट करी मेरे साथ और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। तो फाटक नान के दी उसने और समुद्री भाई, रोड़ी भाई, रुक्मी भाई, अनीता भाई सभी ने मारा। अच्छा, दोबारा फिर मारपीट की आपके साथ? हाँ, दोबारा 8 तारीख को शनिवार के दिन। अच्छा, 8 तारीख को फिर मारपीट की, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? की रिपोर्ट दर्ज करा दी, पर अभी तक कोई सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कितने सदस्य आप परिवार में, कितने लोग हो? हमारे परिवार में हमारे 2 देवर है, मेरे दूसरा सासू है, बूढ़ी दादी है। बच्चे कितने आपके? बच्चों यो इतलान बच्चों है। अच्छा, एक विकलांग बच्चा है? हाँ, यो इतलान बच्चों है। यूँ कह तेरे को तो एड़ के भगाऊंगा, यहाँ भी मैं रहूँगा, तो मुझे इस बच्चा को लेकर कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ। अच्छा, और लड़कियाँ कितनी हैं आपकी? 2 लड़कियाँ हैं। बड़ी लड़की के मेरे साथ की मारपीट करी, ये हाथ तोड़ा जब, और ये मोबाइल है, 2 दांत ले आया है, 12 भी उसने डाल लिया। अच्छा, आपका मोबाइल भी छीन लेंगे? उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? कराई, फिर भी नहीं सुना किसी ने? फिर भी नहीं सुना। 2 दांत ले आया। अब क्या चाहते हो आप? 12 लेकर आ रही थी। अब क्या चाहते हो आप? अब मेरी सुनाई की वो जब जार के। साथ ही रतन भाई के जवाई ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से मेरे ससुराल पक्ष को इन लोगों के द्वारा काफी परेशान किया जा रहा है। जब मैं मेरे ससुराल गया था तो मेरे साथ भी मारपीट की गई, मेरी पत्नी को भी पीटा और मेरा मोबाइल छीन ले गए। बीती 8 तारीख को शनिवार के दिन भी मारपीट हुई और हमें धमकी दी कि कभी भी कहीं भी दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से कुचला कर पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, जिसकी शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, झालावाड़। ये मैटर मत, जैसे पहले है ना, उन्होंने जिनकी थी ना, उन्होंने सिर्फ खंडर बेचे हैं, फिर भी वो जिन्होंने लिया ना, वो खाली प्लॉट पे भी अपना अधिकार जमा रहे हैं। और जैसे मेरा ससुराल वहीं पे है, तो मैं अपनी मिसेज को लेके वहाँ गया हुआ था,
मैं बाहर वो जो उन्होंने कब्जा कर रखा वहाँ पे बाहर खाट बिछी हुई थी, उस पर मैं मोबाइल चला रहा था और एकदम वो सारे लोग आके और मारपीट करने लगे। एक मेरे भी दी और मेरा मोबाइल छीन कर वो ले गए। उसके बाद जैसे ही मेरी सासू माँ और मेरी पत्नी भाड़ा लेके उधर से आ रही थी तो वो लोग सारे उधर दौड़कर उनके साथ भी मारपीट की और ये शिकायत मनोर थाना अधिकारी से की। तो वहाँ जाने पर उन्होंने अधिकारी ने बोला कि आप तो ऐसे ही मार खाएंगे और कोई कार्रवाई भी नहीं करी और अभी तक मोबाइल भी नहीं दिलाया, उन्हीं के पास है जब से। और हम जब भी जाते हैं वहाँ बिठाए हुए रखते हैं और शाम को ऐसे ही साइन करवा के छोड़ देते हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। कितने दिन पहले की बात है? ये 4-5 महीने से ज़्यादा हो गई। ये दो साल से जो ये चल ही रहा है, जब से उनको बेचा ना, जब से ये राम चल ही रहा, वो हमेशा मारने की धमकियाँ देते हैं। और अभी 8 तारीख को लड़ाई हुई है, उसमें बोला कि आपको तो ट्रैक्टर से चढ़वा के मरवा देंगे कहीं पे भी रास्ते में। ये शिकायत आप थाने में करते हो, थाने में सुनवाई नहीं होती है, तो उच्च स्तर पे भी तो कर सकते हो आप कार्रवाई। तो उसी के साथ उच्च स्तर पे भी पहले करी थी, जो उसमें भी कुछ नहीं। मैडम ने बोला था कि हाँ फाइल मंगवा के करवाएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज ही फिर हम यहाँ इसी सिलसिले में आए हैं। कौन सी मैडम ने बोला? तो ऋचा तोमर मैडम ने, एसपी मैडम ने, उनके पास एसपी साहब को दिया था आपने? उन्होंने बोला था कि आपका काम हो जाएगा, आश्वासन दिया था। हाँ, उन्होंने बोला था कि हम फाइल मंगवा के आपको सूचना दे देंगे। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को हो गए 4-5 महीने से भी ज़्यादा हो गए इसको। फिर हुई कुछ कार्रवाई? अभी तो कुछ भी नहीं हुई, बस पुलिस वाले आते हैं, बुला ले जाते हैं, दिन भर इधर उधर डुलवाते हैं, फिर शाम को साइन करवा के छोड़ देते हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं करवाते। नाजायज़ परेशान भी किया जा रहा है और उचित कार्रवाई हो ही नहीं रही है, बस ऐसे आश्वासन देके छोड़ देते हैं बस। आज तक कुछ भी न्याय मिला ही नहीं हमारी। तो हम यही रिक्वेस्ट है सभी से कि हमें उचित जाँच करवा के न्याय दिया जाए बस।